मैंने वो इस्तीफे का पत्र देखा है जो पहली कैबिनेट से उन्होंने दिया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और लियाकत, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौते का जब डॉक्टर मुखर्जी ने अध्ययन किया, उन्होंने कहा इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान, उसमें जो हिंदू रह गए हैं इनकी कोई चिंता ही आपने नहीं की। भारत में रह गए मुसलमानों की तो चिंता की, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हुए हिंदू की कोई चिंता नहीं की। ये समझौता एक तरफा है, इसलिए मैं आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। और मित्रों, आज उनकी ही पार्टी की सरकार ने सीएए लाकर सभी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम किया है। और मैं आज इस अवसर पर इस मंच से कह कर जाता हूं, शुभेंदु भाई हर रोज मुझसे उगाही कर रहे हैं, मैं उनको कह कर जाता हूं जो बची खुची कसर है नागरिकता देने की, वो भी हम जल्दी से समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहां अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धारा 370 समाप्त हुई, हिंदुओं को, शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम भी समाप्त हुआ। और मैं बार बार कह चुका हूं, चुनाव प्रचारों में भी और अन्य जगहों पे भी, आज मैं फिर से एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि भारत की भूमि से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकाल कर भारत को पूर्ण सुरक्षित बनाएंगे। मित्रों, आज ये जो अवसर है, कई बार विधि भी कई योग करती है। वंदे मातरम की रचना के 150 साल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म के 125वां साल, वो दोनों एक ही साल में आना, एक ही वर्ष में आना, ये विधि का बहुत बड़ा संकेत है। वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाने की शुरुआत हो गई है। नई पीढ़ी गर्व के साथ भारत माता के सभी स्वरूपों की वंदना करेगी। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो वंदे मातरम की रचना की, वो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम बंकिम बाबू ने किया था। 150 साल हो गए और ये दोनों का उद्गम राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा, इसके लिए श्यामा प्रसाद जी का संकल्पबद्ध जीवन और वंदे मातरम की रचना, दोनों जिस भूमि पर हुए हैं, वो भूमि में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उत्तुंग प्रतिमा लगाने का एक निर्णय और इसका भूमि पूजन हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा मणिकंचन योग कहीं पर भी नहीं होता है। मित्रों, गंगा के अनेक नाम हैं। उत्तराखंड में 5 नदियां इकट्ठी होती है, फिर यमुना जी मिलती है, पूरे मध्य प्रदेश की कई नदियां मिलती है, यहां आता है तो हुगली भी मिलता है, मगर गंगोत्री से ही गंगा निकलती है। चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, अखंड भारत का संकल्प हो, विकास भी और विरासत भी का संकल्प हो, ये सभी राष्ट्रवादी सोच की एक ही गंगोत्री है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने विचार को हमेशा बेबाक तरीके से रखा। कई लोगों ने उनको भुलाने का प्रयास किया। 63 साल तक जहां मुखर्जी जी का जन्म हुआ, वो बंगाल में भी उनको भुलाने का प्रयास किया गया, मगर कहते हैं ना कि सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। डॉक्टर मुखर्जी के
विचारों में इतनी शक्ति थी कि आज पूरे देश के सामने ये विचारधारा दैदीप्यमान होकर कोटि कोटि सूर्य की भांति पूरे विश्व में अपना प्रकाश दिखा रही है। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है। शुभेंदु जी ने को मैंने फोन किया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म के दिन पर छुट्टी घोषित हो और एक यहां पर उनकी उत्तुंग प्रतिमा का स्थापन हो। उन्होंने दोनों बातों को स्वीकार किया। आज ये बातें मूर्त रूप ले रही हैं और अब समय है श्यामा प्रसाद जी के भारतीय भाषाओं के लिए आग्रह को भी पूरा करने का। मुझे विश्वास है शुभेंदु जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। बंगाल की जनता ने श्यामा प्रसाद जी के 125वें साल के अंदर ही यहाँ पर परिवर्तन किया है। ढेर सारे लंबे वादों की सूची थी। मैं ही आया था घोषणा पत्र रखने के लिए। पत्रकार बाद में पूछते थे कैसे पूरा करोगे। मैं सबको आज कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना शुरू कर दी है, लागू हो गई। उज्ज्वला 30 लागू हो गई है। महिलाओं के और छात्राओं के लिए बस में फ्री मुसाफरी जमीन पर उतर चुकी है। लखपति दीदी मिशन चालू हो गया है। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का गरीब का मुफ्त इलाज भी आज जमीन पर उतर गया है। नॉर्थ बंगाल में कैंसर के अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। बीएसएफ को बाढ़ बनाने के लिए भूमि देने का काम समाप्त हो गया है और भ्रष्टाचार की जांच के लिए जस्टिस बृजेंद्रनाथ रे की कमेटी भी बन चुकी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको मैं फिर से याद कराना चाहता हूं। कमेटी की रिपोर्ट आते ही पाई पाई निकालने के लिए आप तैयार रहना जो बंगाल की गरीब जनता की। महिलाओं पर अत्याचार के लिए भी जस्टिस संप चटर्जी की कमेटी बन चुकी है। लंबित प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो नहीं दी थी भ्रष्टाचार के केस में, मैंने सुबह 12 बजे फोन किया था, 2:30 बजे बंगाल सरकार ने सारे केसों में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे दिया है और यूसीसी के लिए भी कमेटी बन चुकी है। समान नागरिक धारा भी यहाँ पर लागू होने वाला है।